हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। जिन लोगों के बीच में इस टाइम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, उनके लिए रीडिंग है। ठीक है, आपकी लाइक अपने पर्सन से बात नहीं हो रही है प्रॉपरली, या फिर आपके बीच में किसी तरह से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, चाहे वो फिर ब्रेकअप की वजह से हुआ है, रिजेक्शन की वजह से हुआ है, या जिस वजह से भी हुआ है, उनके लिए रीडिंग है। जिनकी बात प्रॉपरली नहीं हो रही, मतलब लाइक बिल्कुल ही नहीं हो रही, कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है आपका आपस में, और आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उनके लिए इस रीडिंग को देखेंगे। सो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट मैं अगेन बोलूँगी, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो कंपल्सिवली आपने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है। तो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका चल रहा है, उनके पर्सन उनके लिए महसूस क्या कर रहे हैं, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वी हैव इट्स अ क्लाउड्स। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन का हो सकता है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे नेम जैसे आ रहा है कबीर, कबीर खान, या फिर कोई खान हो सकता है यहाँ पे। नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इंपॉर्टेंट। 6 मास्टर नंबर मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है, एंड कुछ लोगों की एज 33 भी हो सकती है। अदरवाइज 3 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 33 कुछ लोगों का एज है। अदरवाइज 6 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मास्टर नंबर 33, 66 ये आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। एक और मैं कार्ड लूँगी। इस टाइम आपके बीच में या तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके बीच में सिचुएशन जो है ना वो ठीक नहीं चल रही। वी हैव इट सम मून। 32 कुछ लोगों का एज है। नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट, अगेन 8 की एनर्जी है यहाँ पे। मास्टर नंबर बड़े रिपीट हो रहे हैं, 66, 33, 88। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 3, 6 या 8 भी हो सकता है। लाइक आपका जो है उनका है, ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है या। बट नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। बट ये पर्सन जो भी है ना गाइस, इस टाइम दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में ओपन कम्युनिकेशन हो, आपसे बात करना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स को ओपन करना चाह रहे हैं। बिकॉज विद द की एंड मून की एनर्जी से ऐसे दिख रहा है इस पर्सन के और आपके बीच में जब से नो कॉन्टैक्ट हुआ है, तब से ऑब्वियसली इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो आपको नहीं वो बता पाए। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स इस पर्सन ने खुद तक रखी हुई हैं। तो किसी तरह से ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं आप लोगों के सामने, अपने आप को ओपन अप करने की, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को ओपन करने की। यस, कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। अदर आई फील के जिस तरह ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज फील होती हैं। लाइक आप इस चीज़ को चैनलाइज कर पा रहे हो कि ये पर्सन आपके बिना या फिर आपसे कॉन्टेक्ट ना करके किस तरह महसूस कर रहे हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बीच में इस टाइम कन्फ्यूजन वाली हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हो चुकी हैं, क्लियर नहीं हैं। तो उस वजह से इस इंसान को फ़ील होता है कि उस नेगेटिविटी को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए इनका आपसे कॉन्टैक्ट करना या आपके सामने अपने आप को इमोशनली ओपन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लाइक जो आपके बीच की सिचुएशन चल रही है ना, ये पर्सन उसका सोल्यूशन कोई ना कोई निकालना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे बड़ी इमेजिनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ये पर्सन किस तरह से, एक होता है ना फैंटेसाइज करना, एक ड्रीम्स बनाना, कुछ ना कुछ ड्रीम्स इनके जो भी हैं उस चीज़ों को बहुत इमेजिनेशन में लेके जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में एक मुझे दिख रहा है लाइक ये पर्सन बहुत इमेजिन करते हैं उन चीज़ों को कि किस तरह से ये अपने आप को ओपन अप करें आपके सामने, और किस तरह से सारी सिचुएशन को बेटर करें। बिकॉज ये पर्सन की इमोशनली कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट आप लोगों के साथ अपने आप को ओपन करने में ही है। सो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से किस्मत अपनी चेक करें, चेक इन अ सेंस कि लाइक ये अपनी कहीं कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि किस्मत इनको मौका देना चाह रही है, या फिर इनको लगता है कि मौका दे रही है, या फिर अगर मौका इनको जैसे ही मिलता है, डेस्टिनी की तरफ से कोई ऐसा चांस मिलता है, तो ये इंसान अपने आप को आपके सामने इमोशनली ओपन अप करेंगे, बिल्कुल भी अपने आप तक अपने इमोशंस को नहीं रखेंगे। बट कुछ लोगों के बीच में भी द मून एंड क्लाउड्स इस पर्सन को ऐसे ना अपनी इमोशंस, फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने में कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन भी दिख रही है। बिकॉज
या तो ये पर्सन को लगता है कि आप या तो इन पे डाउट कर रहे हो या फिर इनको डाउट है कि पता नहीं अगर ये इमोशंस अपने आप के आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं तो पता नहीं आप इस इंसान के इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, या ये ना हो कि आप निगलेक्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ना एक इग्नोरेंस का, एक निगलेक्शन का वो किसी तरह से मुझे दिख रहा है कि या तो फेयर है या फिर आप कह लोगे उस चीज़ के बारे में ये इंसान ना कंफ्यूज है कि क्या ये अपने आप को ओपन करें आपके सामने या ना करें। बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके बीच में सिचुएशन हो सकता है आपके बीच के डाउट बन गए थे, कुछ लोगों के बीच में मे बी आपके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ थे, दैट्स वाई भी हो सकता है चीज़ें आपके बीच में कुछ लाइक फस क्रिएट किया कुछ चीज़ों ने, या फिर बहुत ही चीज़ें फंबल हुई हैं बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन। यस, बट ये पर्सन परेशान है कि आपके बीच में जो सिचुएशन डाउटफुल बनी है या नेगेटिव बनी है या कुछ चीज़ें अनसर्टेनिटी की वजह से या क्लियर ना होने की वजह से कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनी है ना, अब उसको किस तरह से लाइक ये पर्सन ठीक करें, उस चीज़ों को लेकर ये पर्सन मुझे परेशान दिख रहे हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन भी चल रहा है। यस, बट ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि पता नहीं आप उनको अनब्लॉक करोगे भी या नहीं करोगे, तो उस वजह से भी काफ़ी ये पर्सन परेशान है। बिकॉज़ ये आप चीज़ों का, क्योंकि बीच में आपके लिए की गई एनर्जी है, ये पर्सन इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं और ये आप इस कनेक्शन में चाहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए और कोई ना कोई सोल्यूशन पे ये पर्सन पहुँचें। लाइक आपके बीच में जो कन्फ्यूजन चल रही है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, ये पर्सन उसको जो है ना वो उनका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं कोई, और अपने आप को डेफिनेटली ओपन करना चाह रहे हैं आपके सामने, एक्सप्रेस, बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है। जो चीज़ें आपके बीच में लॉक थी या इन्होंने बोली नहीं थी आपको कुछ डाउट्स या फेयर्स की वजह से, अभी ये पर्सन को लगता है कि अपने आप को अनलॉक करके आपके सामने जो भी दिल में है बोलना पड़ेगा या जो भी फील करते हैं उसको। यस, बिकॉज राइट नाउ मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप या तो किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। यस, मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप करने के लिए अब डिसाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्टार साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, लेस कम्युनिकेशन और नो कम्युनिकेशन, कैसा महसूस करें। वी हैव डेथ या जो भी चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं उससे ऐसा लगता है इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है आपके इस ब्रेकअप के बाद, और अब ये महसूस करते हैं कि चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना है। यस, बिकॉज सम हाउ दिस पर्सन फील्स कि चीज़ें आपके बीच में जो ख़त्म हुई थी ना, वो नया रिश्ता या फिर नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए ही ख़त्म हुई थी कि लाइक ओल्ड पैटर्न भूल जाओ और नया कुछ स्टार्ट करो। तो बिल्कुल एक नई चीज़ों को ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी। वी हैव इंडिसिजन या आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये पर्सन कहीं ना कहीं इंट्यूशन अपनी जो है ना वो डेफिनेटली यूज़ करके या फिर अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ना कुछ चीज़ों को आपके सामने लेकर आने के बारे में इस टाइम चाह रहे हैं कि वो लेकर आएँ अपनी इंट्यूशन को लेकर। बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को लगता है मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी है, इमोन की एनर्जी है, क्लाउड्स की एनर्जी है, कुछ इनके लिए प्रॉब्लम है, कुछ मुश्किल है फैसला लेने में कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करें, इमोशनली आपके सामने किस तरह से ओपन अप हों। जो चीज़ों को इमेजिनेशन में अभी ये सिर्फ और सिर्फ लेकर आ रहे हैं तो उनको रियलिटी में किस तरह से पूरा करना है, उस चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ इंडिसीजन हो रहे हैं, लेकिन डिसाइसिव हो रहा है ये पर्सन, फैसला नहीं ले पा रहे। बट इनको फील होता है कि इनको अपनी इंट्यूशन को सुन के ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये नई बिगिनिंग करनी है ना तो इनको फील होता है इनको अपनी इंट्यूशन को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यस, अपनी लाइफ में यूज़ करना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन के। इनका थर्ड आई चक्रा या एनर्जीज क्या बोल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फिर कोई एक्शन ले पाएंगे, चीज़ें स्टार्ट कर पाएंगे। अदरवाइज विदा वरी ये पर्सन परेशान ही रहेंगे। आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज द आउटकम। यस, ये पर्सन परेशान है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स की एनर्जी भी है और इनको ये फील होता है कि ये परेशानी जो है ना, परेशान होने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ना ही आउटकम चेंज होगा ना ही सिचुएशन चेंज होगी। तो इनको अब अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अपनी इंट्यूशन।
या सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड एरिस लियो सैजिटेरियस है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, क्या महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पर्सन जो उनके माइंड में है। ओके, 3 कार्ड गिरी हैं एक ही साथ, लेंगे हम ये। वी हैव इट्स अ मैनिफेस्टेशन, ओके, वी हैव एनिमल्स एंड देन वी हैव इट्स अ फॉरगिवनेस। मुझे तो एनर्जी ऐसी यहाँ पे आ रही है जैसे ये पर्सन जो भी है ना, या तो ये खुद एनिमल लवर है, यस, अदरवाइज दिस पर्सन फील्स कि इनको अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना पड़ेगा आप लोगों के सामने, जिसके लिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप इनको माफ़ कर दो। बिकॉज़ ये पर्सन को लगता है कि आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी अगर ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने कुछ प्योर इमोशंस, अपनी लॉयल्टी, अपनी ऑनेस्टी, तो इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका हार्ट इनके लिए मेल्ट हो जाए, ठीक है, और आप इनको माफ़ कर दो। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक लव की एनर्जी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी है, इस इंसान को आप बहुत खूबसूरत लगते हो। तो कुछ लोगों को फील होता है कि इनको आपसे प्यार हुआ है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इनर आउटर बोथ, आप बहुत फे में जो है ना वो आप खूबसूरत हो, जिसकी वजह से इस इंसान को आपसे प्यार हुआ है। एंड दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को कि ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि आप कितने खूबसूरत हो, या फिर ये पर्सन आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। बट मुझे सेम टाइम ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को। ये पर्सन एनिमल लवर हो सकते हैं, कोई भी इनके पास पेट हो सकता है, यस, बट ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही प्योर है। बिकॉज अ डॉग, इट्स अ पिजन एंड इट्स अ कैट, ये कैट्स हैं, ये भी कैट है, ये भी कैट है। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्यूटिव हो, आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली इंटेलिजेंट भी हो। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही हैं, और साथ ही साथ उनको लगता है कि आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जब तक ये पर्सन खुद माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, चाहे इन्होंने आपके ऊपर कोई डाउट किए हैं, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बना पाए, बिकॉज एक लैक ऑफ ट्रस्ट मुझे दिखा है आपके इस कनेक्शन में रहा है, यस। और ट्रस्ट के बिना कोई रिलेशन चलता ही नहीं है, आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली ट्रस्ट इज़ डिफ़िकल्ट, बट करना पड़ता है आपको ट्रस्ट, यस। बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली, बिकॉज दिस पर्सन फील्स के आपसे इनको इतना प्यार है कि जो इनको काफ़ी पीसफुल जो है ना वो फील ये करते हैं, या पीसफुल इनको बना सकता है इनकी लाइफ में आपके साथ कनेक्ट होकर। तो ये इनको आपकी खूबसूरती भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, और ये चीज़ आप भी जानते हो कि आप खूबसूरत हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों की अप्रिसिएशन भी की है, बट इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो। दैट्स वाई इस इंसान को आपकी खूबसूरती देख के ही प्यार हुआ है, चाहे वो अब आप इनर ब्यूटी कह लो या फिर आउटर ब्यूटी कह लो, बोथ। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, बट ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, और कुछ लोगों को ये लगता है कि माफ़ आप कर दोगे अगर ये पर्सन अच्छे वे में आपसे माफ़ी मांगेंगे, यस। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। विर्गो एंड जेमिनी की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है। वी हैव लीप ऑफ फेथ, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ माइकल। तो गाइज़ ये जो भी इंसान है ना, ये महसूस कर रहे हैं कि इनको अगर सिचुएशन आपके बीच में चेंज करनी है ना, और इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो जो चीज़ इनको खुश करती है वो आपके साथ कनेक्ट होना इनको खुश करता है। तो दैट्स वाई दे फील कि इनको अपने ऊपर बिलीव करके, अपने हार्ट की सुन के, अपने दिल की सुन के वो करना चाहिए जो इनको खुश करता है। तो अपने आप को खुश करने के लिए बेसिकली दे विल डेफिनेटली टेक अ रिस्क, आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करेंगे और रिस्क लेंगे। अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली डॉग है, यहाँ पे भी डॉग की एनर्जी थी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक मुझे दिख रहा है अपनी लॉयल्टी को आपके सामने प्रूव करने के लिए ही कोई ना कोई रिस्क लेने वाले हैं, जिसके लिए ये पर्सन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव है, काफ़ी बेचैन है,
इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको जल्दी से मूव लेना पड़ेगा। यस, बिकॉज ये चीज़ों को जल्द से ऑल ऑफ अ सडन, ये चाहते हैं क्विकली सडनली चीज़ें आपके बीच में बस जल्द से चेंज हो, क्योंकि ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे। यस, सो ये कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं और आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में जो है वो आपकी तरफ मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। और मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत जल्दी की दिख रही है कि बहुत जल्द, वेरी सून दे विल डेफिनेटली मेक अ मूव, क्योंकि ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दे नो कि ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा रिस्क का। हाँ, आउटकम क्या होगा दे हैव नो एनी आइडिया, बट इनको ये चीज़ जो है ना, इनको महसूस होती है, ये चीज़ इनको खुशी दे सकती है आपकी तरफ आना। तो ये बात करना चाहते हैं बेसिकली आपके साथ। यस, जिन चीज़ों को पहले ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपको बोल नहीं पाए, वो आप बोलना चाहते हैं। वी हैव सोल्यूशन। या ये आपको मैं स्टार्टिंग से बात बोल रही हूँ कि ये पर्सन आप सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं सारी सिचुएशन का। वो चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें लाइक हल हों। यस, लाइक चीज़ों को चाहते हैं कि सक्सेसफुल हों। इट्स अ टेम्परेंस एनर्जी। इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ जहाँ पे करना पड़ेगा ये करेंगे। अपने आप को अब अपना गुस्सा, ये जो भी इनके अंदर मुझे लग रहा है ये पर्सन इम्पल्सिव हैं, अपना गुस्से की वजह से हो सकता है चीज़ें कुछ आपके बीच में अगर बिगड़ी हैं तो इनको महसूस होता है कि इनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, पेशेंटली चीज़ों को जो है वो डील करना पड़ेगा। यस, तभी आप इस इंसान को माफ़ भी करोगे और चीज़ें आपके बीच में हील भी हो पाएंगी, जब ये इंसान बहुत ही कूल डाउन, काम डाउन हो के बहुत ही कामली जो है ना वो मूव लेंगे। बट ये अभी ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी मुझे दिख रहे हैं। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे एक्वेरियस, सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आई फील यहाँ पे 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। यस, मास्टर नंबर। पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ एरियल। बहुत पॉजेसिव हो रहा है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। यस, दे डोंट वांट टू लूज यू गाइस विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये आपको बिल्कुल भी जो है ना वो खोना नहीं चाहता ये पर्सन। और अब इनको महसूस होता है कि इनको अपने जो है ना अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे अपने आप को। अगर ये चाहते हैं ना चीज़ें आपके बीच में चेंज हों या फिर ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप से आपके साथ पैचअप करें, किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो विद द डेथ, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, चीज़ें चेंज हो या एक नई स्टार्टिंग हो आपके साथ, तो इनको फील होता है कि इनको जो है ना अपने आप को चेंज करना है। अगर ये पर्सन ईगोइस्टिक हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो अब इनको महसूस होता है कि ये रिश्ता एक ही सूरत में बचा सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने आप पे कंट्रोल करके और पेशेंटली चीज़ों को देख के। तो पेशेंस बनाना चाहता है अब ये पर्सन आपके साथ। या बिकॉज दे फील कि जो ये पर्सन आपको देंगे ना फिर आप उनको वही चीज़ रिटर्न करोगे। अगर ये रिसीव अच्छा करना चाहते हैं ना आपकी साइड से, तो इनको देना भी अच्छा पड़ेगा। यस, ईगो शो नहीं करनी पड़ेगी। अगर ईगो शो करेंगे तो ऑब्वियसली सामने से भी इनको फिर ईगो ही मिलेगी। जिद शो करेंगे तो सामने वाला भी उसी चीज़ को रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये दिस पर्सन राइट नाउ फील कि इनको जो है ना चीज़ों को ज़्यादा अगर एक्सट्रीम पे लेकर नहीं जाना, स्पेशली नेगेटिविटी को, या अपना गुस्सा हो गया या ज़िद हो गई, तो चाहते ज़रूर हैं चीज़ें सॉर्ट आउट हों, बट हो सकता है जल्दबाजी में इन्होंने ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी ख़राब की हैं, इम्पल्सिव हो, क्योंकि इसकी नेचर में मुझे दिख रहा है एक एंगर, एक ईगो, एक रिजिड एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की। बट ये पर्सन ऑब्सेसिव बहुत है आप लोगों के साथ, दैट्स वाई अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स के कनेक्शन आपका अगर सक्सेसफुल बनाना है या किसी तरह से ये सक्सेस चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले आपकी तरफ रिस्क लेके, तो इनको अपना जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ी चेंजिंग लेकर आनी पड़ेगी। यस, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज़ तो फिर कभी भी चीज़ें आपके बीच में पॉजिटिवली चेंज नहीं हो पाएंगी। वी हैव इट्स अ एपिफनी, इट्स अ नंबर 9, इट्स अ हर्मिट एनर्जी। सोल्यूशन आप डेफिनेटली ये पर्सन देखना चाह रहे हैं और चीज़ों को ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन चेंज करने वाले हैं। यस, यहाँ पे 10 ऑफ रैफियल की एनर्जी है। अपना लव आपको शो करना चाह रहे हैं और रिलेशनशिप में एक बिल्कुल अच्छे वे में हार्मनी बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि इनको आपके साथ कहीं ना कहीं अगर फैमिली बनानी है और एक अच्छी वे में आपके साथ कनेक्ट होना है, यूनियन करनी है, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है। स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं,
आपके साथ कंप्लीशन के आ रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप एक अच्छी बनाना चाहते हैं अगर इनको महसूस होता है, या फिर ये पर्सन फील करते हैं कि अगर ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी फैमिली का पार्ट बनाओ, अपना फैमिली मेम्बर समझो, तो इस इंसान को बहुत ही एक लविंग वे में जो है ना वो आपके साथ चीज़ों को डेफिनेटली स्टार्ट करना पड़ेगा। यस, तो ये आपके साथ ऑब्वियसली एक अच्छा रिश्ता जोड़ के ना आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। यस, सो नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 19 14 10 15 ये नंबर्स भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं, बट मोस्टली एज मुझे 20 या 30 प्लस की दिख रही है। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। यस, वाटर साइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बट ये चाह रहे हैं कि चीज़ें कुछ आपके बीच में चेंज हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ों के चेंजिंग का और एक सोल्यूशन का यहाँ पे बहुत मेजर एनर्जी दिख रही है इन दो चीज़ों की। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इस इंसान को एक तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है इस पर्सन का, एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी है, डेथ एंड विद एपिफनी इस पर्सन का एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है स्पिरिचुअल, जिसमें इस इंसान को अचानक से ही ऑल ऑफ अ सडन एकदम से फील हुआ है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और अगर इनको आपके साथ यूनियन करनी है और इस कनेक्शन में ये चाहते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से भी ब्लेसिंग्स हों, तो इनको जो है ना अपना बिहेवियर एक लविंग रखना पड़ेगा, ईगो को साइड पे करके, अपने एटीट्यूड को साइड पे करके सोल्यूशन निकालना है आप चीज़ों का, तभी अब चीज़ें ठीक हो पाएंगी, अदरवाइज़ आपका रिश्ता नहीं बन पाएगा। यस, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड क्या मूव लेंगे, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, क्या मूव ले सकते हैं व्यूअर्स के पर्सन। 3 ऑफ माइकल, हो माय गुडनेस, ये पर्सन डेफिनेटली जो पास्ट आपका रहा है, पास्ट की जो भी एंडिंग, जो भी पेन रही है, इधर दिख रहा है कि उसको रिलीज़ करेंगे। पास्ट में जो भी आपकी पेनफुल एंडिंग हुई है, जो भी एक दूसरे को आपने इमोशनली हर्ट किया है, या फिर जो भी पेन हुई है, जो भी कोई ब्रेकअप की वजह से पेन मिली है, ये फाइनली अब उन सारी चीज़ों को नेक्स्ट मूव में दिख रहा है रिलीज़ करके उस पास्ट को अब सिचुएशन में वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ग्रो हो, वो एक नई सिचुएशन को क्रिएट करके ग्रो करें, और जो भी वोंड्स हैं आप दोनों के वो आप मिलके एक दूसरे के हील करो। यस, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन है आपकी, एक हैप्पी चेंज आपके साथ और एक हैप्पी जो है ना कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करने वाले हैं ये नेक्स्ट मूव में। और जो भी इस पर्सन की विशेस हैं, जो भी इनका एक दिख रहा है यहाँ पे ड्रीम, इमेजिनेशन, उसको पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं। यस, मोस्टली मैं आपको बताऊँ चांसेस यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, ये मुझे 3 मंथ्स में दिख रहे हैं, विद इन 3 मंथ्स कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से मूव होगा, एंड कुछ लोगों की तरफ से विद इन 3 मंथ्स है, ऑब्वियसली इट्स अक्टूबर, तो मुझे दिसंबर के लास्ट तक दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में सिचुएशन चेंज होता हुआ, या तो दिसंबर के लास्ट है, मिड से लास्ट, या फिर जनवरी के स्टार्टिंग पे मुझे कुछ हद तक दिख रही है। ये जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है उनकी चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं एक्शन के उस पर्सन की साइड से, और चीज़ें आपके बीच में डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, पास्ट की रिलीज़ होंगी, और एक नई जो है ना वो रिश्ता रिलेशन आपके साथ ग्रो करेंगे और हील करेंगे सारी सिचुएशन को, और एक हैप्पी एंडिंग आपकी होगी। बिकॉज़ ये इंसान ऑब्वियसली सेपरेशन से खुद भी जो है ना वो काफ़ी अपने आप को इनकम्प्लीट सा महसूस करेंगे, एंड देन आपके साथ कंप्लीशन करने के लिए ये जो भी पास्ट की चीज़ें नहीं हैं उसको एंड करेंगे, ब्रेक करेंगे, और एक नए रिश्ते में आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये एक न्यू ईयर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक सेलिब्रेशन वाला रह सकता है। यस, सो 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 33 है, ऑलरेडी मैंने आपको 33 आई फील नंबर बताया यहाँ पे। सो 33 कुछ लोगों का एज है, 31 39 34 30 35 30 प्लस मोस्टली एज आ रही है यहाँ पे। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।